शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और इससे ग्रह जनित दोष और रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। रुद्र अभिषेक को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, प्रभावशाली माना गया है। रुद्र अभिषेक हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी, पंचमी तिथि को भी हम रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। वैसे तो रुद्र अभिषेक त्रयोदशी तिथि में सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन हम इन तिथियों में भी करा सकते हैं क्योंकि श्रावण मास का बहुत ही महत्व होता है। तो श्रावण मास में इन सब तिथियों में हम रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक बहुत ही मंगलमय है। यदि आप घर पर ही रुद्र अभिषेक करने की सोच रहे हैं तो घर पर रुद्र अभिषेक करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना चाहिए। और यदि आप मिट्टी का शिवलिंग आप नहीं बना सकते और आपके घर में पहले से ही पारद धातु का शिवलिंग है तो आप उसका भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक करने से पहले भगवान गणेश की, माता पार्वती की, लक्ष्मी माता की, सूर्यदेव की, ब्रह्मदेव की, नवग्रहों की और गंगा माता को आप पहले आमंत्रित करें। उन सभी देवी देवताओं की पहले रोली, अक्षत, फूल आदि से पूजा करें। बाद में शिवलिंग की पूजा की जाती है। रुद्र अभिषेक करते समय आप ध्यान रखें कि शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और भक्तों का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अभिषेक करने के लिए सबसे पहले आप श्रृंगी में गंगा जल डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप लोटे में भी जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और उसके बाद ही अन्य वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे कि गन्ने का रस, शहद, दूध, दही, पंचामृत, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो आप शिवलिंग पर उनसे अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस, गंगा जल आदि जो भी तरल पदार्थ होते हैं वह सब शिवलिंग पर चढ़ सकते हैं। भगवान शिव का जब अभिषेक आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप महामृत्युंजय का जाप करें। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आते तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। अभिषेक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप गंगा जल ही चढ़ाएँ, क्योंकि शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल ही चढ़ता है, उसके बाद ही अन्य चीज़ें चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, सुपारी, पान का पत्ता, फूल, माला, चावल यानी जो भी चीज़ें आप चढ़ाएं शिव जी को अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान शिवलिंग पर आप जब सब कुछ चढ़ा लें, शिव भगवान के लिए आपने जो भोग के लिए प्रसाद तैयार किया है उसको भी शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने परिवार समेत शिव पार्वती की आरती उतारें। जब अभिषेक समाप्त हो जाए तो जल को एकत्रित करके पूरे घर में छिड़काव कर दें। थोड़ा थोड़ा जल सभी को दें, यानी थोड़ा थोड़ा जल सभी को पीने के लिए कहें। इस जल को पीने से घर के सभी कलेह दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक की पूरी प्रक्रिया में शिव मंत्रों का आप जाप करते रहें।